हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन हिस्ट्री में प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हम लोग टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एनवीएस, केवीएस, एलटी ग्रेड और बीपीएससी टीआरई में इंडियन हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। इसके ऊपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 102 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी और डी दोनों। ये दोनों ही सही सुमेलित नहीं है। सबसे विशाल हड़प्पन स्थल मोहनजोदड़ो है और कालीबंगा का अर्थ है काली रंग की चूड़ियाँ। अगला प्रश्न है, एक जूते हुए खेत के साक्ष्य पाए गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कालीबंगा से। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के लोग एक ही खेत में एक साथ दो फसलें उगाना जानते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के पक्की ईंटों से बने हुए भवनों के विपरीत कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों से बने थे। पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुओं एवं स्नानागार बनाने में ही किया गया था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से जूते खेत का प्रमाण मिला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कालीबंगा से। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का सबसे मुख्य केंद्र माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लोथल। सिंधु सभ्यता का स्थल लोथल समुद्र व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता था। सिंधु सभ्यता के काल में पोत एवं नावों द्वारा समुद्री व्यापार होने की पुष्टि लोथल से प्राप्त बंदरगाह से होती है। लोथल भोगवा एवं साबरमती के संगम पर स्थित था। लोथल के पूर्वी भाग में भोगवा नदी के तट पर गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। यहाँ फारस की खाड़ी की मुद्रा प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कालीबंगा। कालीबंगा नामक हड़प्पी स्थल का पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था। पश्चिम एशिया से अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं बहुमूल्य पत्थरों का आयात किया जाता था। सिक्कों का प्रचलन न होने के कारण क्रय विक्रय वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा संचालित होता था। कालीबंगा या कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज लुइगी पियो टेस्सीटोरी ने की थी। इस स्थल का उत्खनन बी लाल तथा बी के थापर के निर्देशन में किया गया था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार या अन्न कोठार है। यह 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा है। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा है। मार्शल ने विशाल स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। मोहनजोदड़ो के एचआर क्षेत्र में कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा पुरास्थल है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राखी गढ़ी। नवीनतम शोधों के आधार पर भारत में राखी गढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। भारत में सिंधु घाटी का दूसरा बड़ा स्थल धोलावीरा है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सैंधव पुरास्थल महानगर माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राखी गढ़ी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन नगरों पर कौन शासन करता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शासन व्यवस्था अज्ञात है। हड़प्पाइयों के राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट आभास नहीं है, किंतु यदि सिंधु सभ्यता की सांस्कृतिक एकता पर ध्यान दिया जाए तो ऐसी एकता किसी केंद्रित सत्ता के बिना संभव नहीं हुई होगी। यदि हड़प्पाई सांस्कृतिक अंचल को राजनीतिक अंचल भी समझा जाए तो इस उपमहादेश ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पूर्व इतनी बड़ी राजनीतिक इकाई कभी नहीं देखी। इस इकाई की अद्भुत दृढ़ता इसी से स्पष्ट हो जाती है कि यह लगभग 600 वर्षों तक निरंतर कायम रही। शायद हड़प्पाई शासकों का ध्यान विजय की ओर उतना नहीं था जितना वाणिज्य की ओर, और हड़प्पा का शासन संभवतः वणिक वर्ग के हाथ में था। अगला प्रश्न है, किस काल से स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हड़प्पा काल से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों, चित्रकारियों तथा मृत भांडों पर स्वास्तिक के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यह हिंदुओं, जैनों और बौद्धों के समान रूप से पवित्र प्रतीक माना जाता है, जो कि सूर्य पूजा से संबंधित है। सैंधव सभ्यता से बड़ी संख्या में ताबीज मिले हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है कि वे भूत प्रेत, जादू टोना आदि में विश्वास करते थे। गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के पुरास्थलों से बहुत सी अग्नि वेदियाँ तथा अग्नि कुंड पाए गए हैं। सिंधु सभ्यता के किसी भी पुरास्थल के उत्खनन से मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। अगला प्रश्न है, घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सुरकोटदा से। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पी स्थल है। यहाँ से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, परंतु सामान्यतः हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता है। आमरी से बारहसिंगा का साक्ष्य मिला है। रोपड़ के एक कब्रिस्तान से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। सुरकोटदा से एंटीमनी की एक छड़ भी प्राप्त हुई है। सुरकोटदा की खोज वर्ष 1964 में जे.पी. जोशी ने की थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सुरकोटदा से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से घोड़े की हड्डियां मिली हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुरकोटदा से। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लोथल। गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित प्रमुख हड़प्पी नगर लोथल है। यह सिंधु अथवा हड़प्पा सभ्यता का समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता था। इसकी पुष्टि लोथल से प्राप्त बंदरगाह से होती है। लोथल में दुर्ग और आवासीय नगर के लिए अलग अलग टीले नहीं थे। लोथल से रंगाई कुंड के साक्ष्य भी मिले हैं। लोथल से चनहुदड़ों की भांति मनका बनाने का कारखाना भी प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा के लोगों का मनका निर्माण करने का प्रमाण देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चनहुदड़ो। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के विशाल नगरों में से एक धोलावीरा कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात में। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित महत्वपूर्ण हड़प्पी स्थल है।
इस स्थल की खोज 1967 से 68 ईस्वी में जगपति जोशी ने की थी, लेकिन इसका विस्तृत उत्खनन 1990 से 91 ईस्वी में रविंद्र सिंह बिष्ट ने कराया। धोलावीरा का नगर आयताकार था। यह नगर 3 भागों किला, मध्य नगर एवं निचला नगर में विभाजित किया गया था। धोलावीरा का जल प्रबंध अद्वितीय है। धोलावीरा में एक बड़ा उत्कीर्ण लेख, संभवतः गिरा हुआ साइन बोर्ड, मुख्य प्रवेश द्वार के पास मिला है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थान बलूचिस्तान में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सुतका कोह। हड़प्पा स्थल सुतका कोह वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, जबकि रहमान ढेरी और गुमला पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में तथा मुंडी गाक और सुरतुघई जैसे हड़प्पाई स्थल का संबंध अफगानिस्तान से है। अगला प्रश्न है, गड़े हुए पत्थर के सज्जा परत से युक्त किले की विशालकाय प्राचीर एवं पाषाण स्तंभों के अवशेष निम्नलिखित किस स्थल के दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, धोलावीरा से। गड़े हुए पत्थर के सज्जा परत से युक्त किले की विशालकाय प्राचीर एवं पाषाण स्तंभों के अवशेष धोलावीरा के दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। लोथल से वृत्ताकार चौकोर अग्नि वेदिका, 3 द्विशव समाधि, हाथी दांत इत्यादि साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से पुरोहित का आवास, विशाल स्नानागार, कांस्य की नग्न महिला मूर्ति इत्यादि साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, धोलावीरा के निम्नतम प्रथम चरण का जमाव किस संस्कृति से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विकसित हड़प्पा संस्कृति। धोला का अर्थ सफ़ेद तथा वीरा का कुआं है, जिसके आधार पर इसका नाम संभवतः धोलावीरा पड़ा। धोलावीरा के टीलों की खोज वर्ष 1967 से 68 ईस्वी में करने का श्रेय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जे.पी. जोशी को है। ज्ञातव्य है कि धोलावीरा के निम्नतम प्रथम चरण का जमाव विकसित हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। धोलावीरा में अनेक जलाशयों के प्रमाण मिले हैं, त्रिस्तरीय नगर योजना मिली है, निर्माण में पत्थर के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभाजित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, धोलावीरा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय स्थल पर पाई गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, धोलावीरा। वैज्ञानिकों के एक समूह ने गुजरात के कच्छ जिले के धोलावीरा में 2 गोलाकार संरचनाओं की पहचान की है, जो संभवतः हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति स्थल धोलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात। हड़प्पा संस्कृति स्थल धोलावीरा भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। वर्ष 1967 से 68 ईस्वी में सर्वप्रथम इसकी खोज जे.पी. जोशी ने की। वर्ष 1990 से 91 के दौरान R.S. बिष्ट द्वारा व्यापक पैमाने पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया। यह नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों किला, मध्य नगर और निचला नगर में विभाजित किया गया है। धोलावीरा से एक विशाल जलाशय मिला है और यहाँ के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आद्य ऐतिहासिक काल। सिंधु सभ्यता मानव इतिहास के आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है।
वह काल जिसके लिए कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है, जिसमें मानव जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतः सभ्य न था, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। जिस काल के लिए लिखित साधन उपलब्ध हो एवं जिसमें मानव सभ्य बन गया हो, ऐतिहासिक काल की संज्ञा दी जाती है। जिस काल के लिए लेखन कला के प्रमाण हो किंतु या तो वे अपुष्ट हो या फिर उनकी गूढ़ लिपि का अर्थ निकालना कठिन हो, आद्य ऐतिहासिक कहलाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के तहत वह एकमात्र जगह कौन सी है जहां 216 मीटर लंबा एवं 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट अवस्थित था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लोथल। लोथल को लघु हड़प्पा अथवा लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसकी खोज 1954 ईस्वी में SR राव ने की। लोथल के पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। इस गोदीवाड़ा के उत्तरी दीवार में 12 मीटर चौड़ा एक प्रवेश द्वार था जिससे जहाज आते जाते थे। लोथल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है। लोथल से द्विसव समाधान के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से एक भांड पर ऐसा चित्र बना हुआ मिला है जो पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी का रूपांकन लगता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।